हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 33 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी के संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। एक बात और दोस्तों, आप लोग टेस्ट सीरीज के वीडियोस को पूरा देखने का प्रयास करें, ताकि दोस्तों किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 33 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी हमें असत्य कथन का चयन करना है। ये चीज दोस्तों, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि सत्य पूछा जा रहा है या असत्य पूछा रहा है, हमें हाँ बताना है, गलत बताने हैं। ए नंबर है दोस्तों सांख्य दर्शन, जिसके सामने कपिल दिया गया है। बी नंबर है योग दर्शन, जिसके सामने पतंजलि दिया गया है। सी नंबर है न्याय दर्शन, जिसके सामने वादरायण दिया गया। और डी नंबर है पूर्व मीमांसा दर्शन, जिसके सामने जैमिनी दिया गया है। हम लोगों को असत्य कथन का चयन करना है। तो चलिए दोस्तों, आंसर लगाने का प्रयास करते हैं। ए नंबर है सांख्य दर्शन, जिसके दोस्तों रचनाकार है कपिल, यानी हमारा ए सही हो जाएगा। बी दोस्तों योग दर्शन, इसके रचनाकार पतंजलि हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों, योग दर्शन पतंजलि से जुड़ा हुआ है। सी है दोस्तों न्याय दर्शन, जिसके सामने वादरायण दिया गया है, जो कि गलत है दोस्तों। न्याय दर्शन किसका है? न्याय दर्शन दोस्तों महर्षि गौतम जी का है, महर्षि गौतम का है। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे सी विकल्प गलत हो रहा है और हम लोगों को असत्य कथन का ही चयन करना है। तो हमारा आंसर मिल चुका है दोस्तों। उसके बाद है पूर्व मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा दर्शन के दोस्तों जैमिनी है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी। न्याय दर्शन के दोस्तों रचनाकार है महर्षि गौतम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी। दो और हैं दोस्तों, एक है उत्तर मीमांसा दर्शन और एक है वैशेषिक दर्शन। उत्तर मीमांसा दर्शन के दोस्तों है वादरायण, जो कि विकल्प में यहाँ पे दिया गया है। और दोस्तों ये है वैशेषिक दर्शन, जिसके हैं कणाद और उलूक दोनों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। किस पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही मार्ग होता है? दोस्तों आप लोग फूड चेन के बारे में पढ़े होंगे, खाद्य श्रृंखला के बारे में। वहां से भी दोस्तों बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। यहाँ से कई क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले कौन आते हैं दोस्तों? हरे पेड़ पौधे आते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से सूर्य से प्रकाश लेके दोस्तों अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और इन्हें दोस्तों हम लोग स्वपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। उसके बाद दोस्तों कौन आता है? उपभोक्ता आता है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय। प्राथमिक दोस्तों होते हैं वो जो शाकाहारी होते हैं, जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे टिड्डी हो गया, हिरण हो गया, गाय हो गई। उसके बाद दोस्तों मांसाहारी शेर चीता हो गया, जो उन पर निर्भर रहता है प्राथमिक उपभोक्ता पर। उसके बाद लास्ट में आता है दोस्तों अपघटक यानी सर्वाहारी। तो हमारा कैसे बनेगा दोस्तों? सबसे पहले उत्पादक बनेगा, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी और फिर अपघटक। सबसे पहले उत्पादक आएगा, फिर शाकाहारी आएंगे, फिर मांसाहारी आएंगे और लास्ट में अपघटक आएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूटों के अनुसार उनका आंसर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को सम्मिलित करने हैं। नीचे हमारे 4 कूट के माध्यम से विकल्प दिए गए हैं। ए नंबर है रामानुजाचार्य, जिसके सामने विशिष्ट द्वैत दिया गया है। बी नंबर है निम्बार्क आचार्य, जिसके सामने द्वैता द्वैतवाद भेदाभेद दिया गया है। सी नंबर है माधवाचार्य, जिसके सामने द्वैतवाद दिया गया है। और डी नंबर है विष्णु स्वामी, जिसके सामने शुद्ध द्वैतवाद दिया गया है। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। विकल्प में भी दिया जाता है, कूट के माध्यम में भी दिया जाता है, असत्य कथन का चयन करने में भी ये सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ए नंबर है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का कौन सा है दोस्तों? विशिष्ट द्वैतवाद, यानी ये का हमारा सही है। बी देखते हैं निम्बार्क आचार्य है। निम्बार्क आचार्य का क्या है दोस्तों? भेदाभेद या द्वैता द्वैतवाद। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये का ये
ये का हमारा 1 और बी का 2। विकल्प में देखेंगे दोस्तों, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो हमारे बी और डी कट जाएंगे, केवल सी और ये अभी चल रहा है। उसके बाद है माधवाचार। माधवाचार किसके हैं दोस्तों? तो द्वैतवाद के हैं। द्वैतवाद के हैं, किसके? द्वैतवाद के हैं। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि माधवाचार द्वैतवाद के हैं। तो 1 2 3, तो हमारा आंसर आ गया है दोस्तों विकल्प नंबर ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि 1 2 3 और विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद के समर्थक हैं दोस्तों, आप ऐसा कह सकते हैं। तो विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद हो गया, माधवाचार द्वैतवाद हो गया, निम्बार्काचार द्वैत या भेदाभेद के हो गए, और रामानुजाचार विशिष्ट द्वैतवाद के हो गए। तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा सही आंसर है। एक बार आप लोगों दोस्तों इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बार बार पूछे जाने वाला बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा आंसर आएगा मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बताना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध किस देश से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करंट रिलेटेड क्वेश्चन है ये। रोहिंग्या समुदाय आप लोग सुने होंगे, तो इनका संबंध किस देश से है? म्यांमार से, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमें नहीं बताना दोस्तों, क्रांति से संबंधित है, उनसे संबंधित दोस्तों जो खाद्यान्न उत्पादित किए गए उनसे संबंधित है दोस्तों, कि कौन सी क्रांति में किस खाद्यान्न उत्पादन पर जोर दिया गया। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। चलिए सबसे पहले आंसर करते हैं। ए नंबर है भूरी क्रांति, जिसके सामने उर्वरक उत्पादन दिया गया है। बी नंबर है बादामी क्रांति, जिसके सामने मसालों का उत्पादन दिया गया है। सी नंबर है गोल क्रांति, जिसके सामने आलू उत्पादन दिया गया है। और डी नंबर है सुनहरी क्रांति, जिसके सामने मक्का उत्पादन दिया गया। तो हमारा सही क्या होगा दोस्तों? भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन बिल्कुल सही हो जाएगा। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से सही है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोल क्रांति आलू उत्पादन से है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनहरी क्रांति के सामने दोस्तों मक्का उत्पादन दिया गया है, ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि सुनहरी क्रांति का दोस्तों अर्थ मक्का उत्पादन नहीं या फल उत्पादन है, बागवानी फलों का उत्पादन। तो हमारा डी नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा और असत्य ही कथन का हम लोगों को चयन करना था। सुनहरी क्रांति दोस्तों इस पर जोर दिया गया, बागानी फलों का उत्पादन। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे अन्य क्रांतियों से संबंधित। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति आप लोग बार बार पढ़ते चले आए हैं, कृषि उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद है दोस्तों श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति या मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति या झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति या सूर्यमुखी व अन्य तिलहनों के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति हम लोग देख ही लिए दोस्तों। लाल क्रांति की बात करें तो यह मांस व टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति हम लोग देख ही लिए। रजत क्रांति दोस्तों अंडा उत्पादन से संबंधित है। और यह है दोस्तों सुनहरी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति दोस्तों कृषि संबंधित समग्र उत्पादों से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। किन दो देशों के मध्य बंधन एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई है? 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? किन दो देशों के मध्य बंधन एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई गई है? तो हमारा आंसर होगा भारत व बांग्लादेश के बीच, भारत व बांग्लादेश के बीच। 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। गुजरात के किच खाड़ी में स्थित कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? बहुत से संस्थानों के दोस्तों प्लेसों के नाम चेंज किए गए हैं, आप लोग जानते हैं। तो वहाँ से दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बनेंगे, न्यू अपडेट होंगे, वो भी क्वेश्चनों को दोस्तों हम लोग टेस्ट सीरीज के जरिए पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो दीनदयाल बंदरगाह, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय संसदवाद दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 10 नंबर आप लोगों के सिलेबस में भी बराबर मेंशन किया गया कि महत्वपूर्ण डे से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संसदवाद दिवस 30 जून को मनाया जाता है, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? असत्य कथन का हमें यहाँ पर भी चयन करना है दोस्तों। एक तरफ संबंध से संबंधित चीज दी गए, दूसरी तरफ दोस्तों वो कब शुरू किए गए या कब से माने जाते हैं, ये चीज हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 है हमारा।
तो ये नंबर है दोस्तों विक्रम संवत जिसके सामने 58 ईसा पूर्व दिया गया है। बी नंबर है शक संवत जिसके सामने 78 ईस्वी दिया गया है। सी नंबर है गुप्त संवत जिसके सामने 320 ईस्वी दिया गया है और काली संवत के सामने 3120 दिया गया है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विक्रम संवत कब से स्टार्ट हुआ है, कब से मनाता है? तो 58 ईसा पूर्व से माना जाता है, यानी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विकल्प के माध्यम से भी ये क्वेश्चंस, कूट मिलाने के माध्यम से भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विक्रम संवत दोस्तों 58 ईसा पूर्व से माना जाता है। ईसा पूर्व और इस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी दोस्तों कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। बी नंबर है शक संवत जिसके सामने 78 ईस्वी दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। 78 ईस्वी से शक संवत माना जाता है। उसके बाद है दोस्तों गुप्त संवत। तो गुप्त संवत दोस्तों कब से माना जाता है? 320 ईस्वी से, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है दोस्तों काली संवत। काली संवत के सामने 3120 दिया गया है, बिल्कुल गलत है दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूज है। 3120 नहीं है दोस्तों, 3102 है, यानी 0 आपका बीच में आ जाएगा। तो दोस्तों काली संवत कब से शुरू हुआ? 3102 ईस्वी से, ना कि 3120 ईस्वी से। ध्यान दीजिएगा, डी दोस्तों हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि यही गलत है और हम लोगों को असत्य कथन के ही चयन करने थे। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या बताना है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों के आधार पर दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। प्रारंभ में दोस्तों 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 600वें संविधान संशोधन के द्वारा एक दोस्तों और मूल कर्तव्य जोड़ा गया और अब वर्तमान में दोस्तों 11 मूल कर्तव्य हैं। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये दोस्तों संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 51 का में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? थोड़ा रिवीजन करेंगे इसका और हमारा आंसर आएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। आनंद मठ के रचनाकार बताने दोस्तों। आनंद मठ के रचनाकार बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा आंसर बन गया दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, और वंदे मातरम दोस्तों यहीं से लिया गया है। वंदे मातरम जिसको हम लोग दोस्तों पिछले टेस्ट सीरीज में पढ़ चुके हैं, और ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे मिश्रित कृषि का अर्थ बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में। मिश्रित कृषि का अर्थ, ए नंबर है रबी फसलें और नकदी फसलें, बी नंबर है खरीफ फसलें और नकदी फसलें, सी नंबर है एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को उगाना, और डी नंबर है एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगाना, बार बार एक ही फसल उगाना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तो मिश्रित शब्द से ही दोस्तों थोड़ा सा पकड़ लेंगे, बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर आएगा एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को उगाना, एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को उगाना, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आया हो तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े वह चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।